नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के एक डिसीजन के बारे में। हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने लाख की खेती को एक एग्रीकल्चरल एक्टिविटी का दर्जा देने का निर्णय लिया है। इसके पीछे क्या रीजन है ये आपको मैं बताऊंगा, और लाख कल्टीवेशन क्या होता है, किस तरह से ये लाख बनता है और इसके यूजेस क्या हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ये टॉपिक साइंस और एनवायरमेंट दोनों से संबंधित है, इसीलिए ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन आता है तो इस पर सवाल गलत मत करना। अगर आप मुझसे सोशल मीडिया पर कनेक्ट करना चाहते हैं तो मुझे ट्विटर, इंस्टाग्राम या फेसबुक पर इन आईडीज पे फॉलो कर सकते हैं। मेरे सभी लेक्चर्स के पीडीएफ इस टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध होंगे। स्टडी आईक्यू का स्मार्ट कोर्स सिविल सेवा परीक्षा यानी आईएएस एग्जाम के लिए उपलब्ध है। इस कोर्स की मदद से आप घर बैठे अपने मोबाइल फोन पर ही आईएएस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। ये कोर्स आप अवेल कर सकते हैं स्टडी आईक्यू ऐप पर, जो गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। छत्तीसगढ़ सरकार ने हाल ही में ये डिसीजन लिया था कि लाख कल्टीवेशन को एग्रीकल्चर एक्टिविटी का दर्जा दिया जाएगा। याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल। इस निर्णय से उन किसानों को और उन लोगों को बहुत फायदा होगा जो जंगल में रहकर केवल लाख की खेती पर अपना जीवन यापन करते हैं। अब ये लाख होता क्या है, तो देखिए, लाख एक प्रकार का रेजिन मटेरियल है जो कुछ इस तरह का नजर आता है। इससे ज्वेलरी के आइटम्स बनते हैं। लाख की चूड़ियां बहुत फेमस है, भारत के अंदर बहुत ही कॉमन होती हैं, शायद आप सभी ने अपने घर में देखी हो। लाख की ज्वेलरी बनती है आजकल। और इसके अलावा कॉस्मेटिक्स, वार्निश और फर्नीचर इंडस्ट्री या फूड इंडस्ट्री में भी लाख के कई प्रोडक्ट्स इस्तेमाल होते हैं। तो लाख यानी कि ये रेजिन एक इंसेक्ट के द्वारा सिक्रीट किया जाता है। एक कीड़ा होता है जिसका नाम है कैरिया लाका। इसका ये नेचुरल बॉडी सिक्रीशन है और ये कैरिया लाका कुछ इस तरह का नजर आता है। तो इसमें मेल और फीमेल होते हैं, लेकिन जो ये सिक्रीशन है ये फीमेल के द्वारा किया जाता है। और ये कीड़ा रहता है कुछ स्पेसिफिक पेड़ों पर, और ये पेड़ जो हैं इनकी डालियां इस तरह से कॉलोनाइज कर लेते हैं। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये एक डाली है जिसको कैरिया लाका नाम के इस कीड़े ने कॉलोनाइज कर लिया है। और यहाँ पर ये लाल रंग का जो आपको कोटिंग नजर आ रहा है, शाइनी सा, ये वो लाख का सिक्रीशन है। ये इनका नेचुरल बॉडी सिक्रीशन है इन इंसेक्ट्स का, और इसके कारण ये पूरी डाली लाल रंग की नजर आती है। तो इसे अल्टीमेटली हार्वेस्ट किया जाता है। इस डाली को काट लेते हैं, फिर इसे सुखाया जाता है और कुछ प्रोसेस करके फाइनली इससे बनता है लाख, जो आगे ज्वेलरी या फिर अन्य कई इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है। तो यहाँ पर याद रखने लायक दो बातें हैं। एक तो नाम याद रखिएगा, कैरिया लाका या फिर लैक्सिफर। ये नाम कम यूज होता है, मोस्टली यही नाम से आएगा, कैरिया लाका। ये एक इंसेक्ट होता है, यानी एक आर्थ्रोपॉड है, और सिक्रीशन किया जाता है फीमेल के द्वारा। इस रेजिन को अलग अलग प्रोसेसेस के द्वारा लैक या शेलैक में कन्वर्ट किया जाता है, और ये यूज होते हैं कई प्रकार की इंडस्ट्रीज में, जैसे कि डाइज, कॉस्मेटिक्स, फूड ग्लेज, वुड फिनिशिंग, वार्निशेस, पॉलिशेस, इन सभी को बनाने में ये शेलैक इस्तेमाल होता है। और कॉस्मेटिक में इसका यूज है जो अलग है। अब इंडस्ट्रियल एज से पहले तो ये प्रोसेस नेचुरल होता था, यानी कि इन पेड़ों पर जो लैक के कीड़े होते थे उनसे निकलने वाला रेजिन हार्वेस्ट कर लेते थे। लेकिन अब कमर्शियल स्केल पर जब इसकी खेती करनी होती है तो इस प्रकार की डाली खरीद कर लाई जाती है। इसके अंदर होते हैं लाख कीड़े के अंडे, और इसे बांध दिया जाता है पेड़ पर, जहां से उसे न्यूट्रिशन मिलता रहता है। तो इस तरह से उसे बांध कर यहाँ पर न्यूट्रिशनल सपोर्ट के लिए रखा जाता है, और फाइनली जब सारा वैक्स सिक्रीट हो जाएगा, रेजिन सिक्रीट हो जाएगा, तब इसे वापस निकाल दिया जाता है। भारत में छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, ये सभी राज्य लाख कल्टीवेशन के पुराने सोर्स हैं, हब हैं, क्योंकि यहाँ पर जो जंगल हैं उनमें कुछ ऐसे पेड़ पाए जाते हैं जहां पर ये कीड़ा नेचुरली सर्वाइव करता है। तो तीन सबसे इंपॉर्टेंट पेड़ हैं, कुसुम, पलाश और बेर का पेड़। इसमें भी कुसुम और पलाश का पेड़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो कुसुम और पलाश के पेड़ हैं उनके बेसिस पर भी दो तरह के लाख होते हैं, कुसुमी लाख और रंगीनी लाख। तो जो पलाश के पेड़ से निकलता है उसे कहते हैं रंगीनी लाख, और कुसुम पेड़ वाले को कहते हैं कुसुमी लाख। तो इस एरिया का लाख हमेशा से फेमस रहा है। इनफैक्ट महाभारत में भी आपने लाक्षागृह का नाम सुना होगा, वो लाक्षागृह इसी लाख से बना था। ठीक है, तो ये जो लाख है ये इस हिस्टोरिकली इसका कई जगह रेफरेंस मिलता है। तो ये बहुत पुरानी एक्टिविटी है कि जंगल से आदिवासी लाख को हार्वेस्ट करके बेचने जाते थे बाहर, क्योंकि आदिवासियों के पास इसका कोई उपयोग नहीं था। उनकी जो डे टू डे लाइफ है वहां पर लाख एज अ मटेरियल बहुत रेयरली यूज होता है। बस कोई घड़े या बर्तन टूट जाते हैं, उनको सील करने के लिए, क्रैक्स को बंद करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। उसके अलावा कोई कमर्शियल यूज इनके पास नहीं था। तो बहुत ही लिमिटेड यूज होने के कारण इनके लिए ये एक अच्छा कैश क्रॉप बन गया। तो जब इंडस्ट्रियल एज आई और यूरोप में लाख के इस्तेमाल से कई चीजें बनने लगी, जैसे कि शेलैक का जो इस्तेमाल है वो कमर्शियली बहुत ज्यादा होता है, तो 18th सेंचुरी और 19th सेंचुरी में इसका इस्तेमाल एक कैश क्रॉप के रूप में हुआ।
और इसने आदिवासियों को एक इकोनॉमिक लाइफलाइन दे दी। तो इसके कारण, इस लाख कल्टीवेशन के कारण ये इंडस्ट्रियल इकोनॉमी से जुड़ चुके हैं। मध्य भारत के जंगल वाले जो इलाके हैं, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा के, उनमें जो आदिवासी हैं उनका ये हमेशा से पेशा रहा है कि वो फॉरेस्ट प्रोड्यूस को लाते हैं जंगल से और उसे बेचते हैं, जो गाँव में हाट लगता है, लोकल हाट, उसमें, और यहीं पर लाख को भी बेचा जाता था। लेकिन अब लाख में क्या है ना कि साल में सिर्फ 2 बार ये हार्वेस्ट किया जा सकता है। इसका 2 ही टाइम होते हैं, नवंबर और मॉनसून का टाइम। तो ये पूरे साल नहीं मिलता है। तो लेकिन जब भी ये आता था तो एक अच्छा एडिशन हो जाता है इनकम में, और प्राइमरी जो भी सोर्स ऑफ इनकम है उसके ऊपर ये एडिशनल इनकम हो जाती थी। लेकिन अब जब इंडस्ट्रियल एज आ चुकी है और लाख की डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो इसे कई लोग कमर्शियल स्तर पर भी कल्टीवेट करते हैं, लेकिन अन्य एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ के मुकाबले इन्हें अच्छे प्रॉफिट्स नहीं मिल पा रहे थे, क्योंकि यहाँ पर कोई भी इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था। अगर आप CGPSC की तैयारी कर रहे हैं तो ये डेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। छत्तीसगढ़ से लाख का उत्पादन लगभग 4000 मेट्रिक टन है, और जो मेन डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पर ये हार्वेस्ट किया जाता है वो है जगदलपुर, कांकेर, महासमुंद, गरियाबंद, कोरिया, सरगुजा और कबीरधाम। लाख कल्टीवेशन को एग्रीकल्चर का स्टेटस देने से क्या फ़ायदा होगा? तो देखिए, सरकार ये चाहती है कि जो भी लाख की खेती करता है वो प्राइमरी इस ऑक्यूपेशन को कर सके, यानी कि और कोई काम उसे ना करना पड़े, केवल इसी ओर वो फोकस रहे, इसी से अपनी आजीविका चला ले। तो इसके लिए ये आवश्यक है कि उसे इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट दिया जाए, यानी कि लोन दिए जा सके, क्योंकि अगर कोई कमर्शियल स्तर पर इसे हार्वेस्ट करना चाहता है तो वो नेचुरल लाख के सहारे नहीं रह सकता है, उसे खरीद कर लाने पड़ेंगे, एग्स वाले जो डाली होती है उसे, और उस पर हार्वेस्टिंग करी जाएगी। तो अब एग्रीकल्चर का स्टेटस दे देने के बाद छत्तीसगढ़ में कोई भी व्यक्ति कोऑपरेटिव सोसाइटी से लाख कल्टीवेशन के लिए लोन ले सकता है, और जो भी सपोर्ट या जो भी सरकारी सहायता खेती को या फिर अन्य ऑक्यूपेशंस को मिलती है, जैसे कि डेयरी फार्मिंग है, वो सभी फैसिलिटीज अब लाख की खेती करने वाले लोगों को भी मिलेगी। तो इससे जो जंगल में रह रहे हैं, रिमोट एरियाज में रह रहे हैं, उनके लिए लाख कल्टीवेशन एक बहुत ही अच्छा लाइवलीहुड ऑप्शन बन सकेगा, एंड इट विल बी गुड फॉर द पीपल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।